है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अमित पाठक जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और इस बिजनेस में मर्करी लेवल तक पहुंच के दिखाया है। और मुझे आने वाले टाइम में मुझे पक्का यकीन है कि यूनिवर्सल क्राउन मेंबर्स भी बनने वाले हैं बहुत जल्दी। दोस्तों, अमित पाठक जी जब बात करते हैं सिस्टम की तो बहुत दिल से बात करते हैं और मैं बहुत बड़ा फैन हूं इनका। और इनको जब सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहें। और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है और मुझे पक्का यकीन है कि आज के सेशन के बाद बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हम दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे डायनेमिक लीडर, अभी के मर्करी लीडर लेकिन भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अमित पाठक जी। वेलकम पाठक साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम टाइगर। गुड मॉर्निंग पैनल में सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सुबह का सुप्रभात और सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सभी इस सेशन का हिस्सा हैं। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे ग्रेट आदरणीय हमारे आइडियल श्री नरसिंह गरेवाल सर, आपको धन्यवाद तो कई कारणों से बनता है, लेकिन एक इस पैनल को, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सर बहुत पहले से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक बेहतरीन लीडर जो हम इसलिए आइडियल लीडर हैं आप लोग सर हमारे, कि आप बाकी लोगों के लिए भी हमेशा दिल से सोचते हैं कि जो भी लोग सेफ शॉप में आ रहे हैं, जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, आगे बढ़े। और आज ये जो पैनल बनाया हुआ है सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। मैं ऐसा कई लोग को जानता हूँ जो बोलते हैं सर मैं बिजनेस छोड़ने वाला था, लेकिन सर का जो चैनल था उस पे हम लोग वीडियो देख देख के फिर से बिजनेस पे चार्ज अप हो गए और फिर से आगे बढ़ रहे हैं। तो सर इतना बड़ा मंच आज पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग के लिए मंच है, जिसमें अलग अलग लीडर्स को सुनने मिलता है हमें, और सफलता के लिए जो हमको जरूरी चीजें हैं जानने के लिए मौका मिलता है। इस बेहतरीन मंच को बनाने के लिए और पूरी तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सर आपको धन्यवाद, प्रणाम। इसके साथ साथ सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपने इस पैनल पे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। आज आपके जैसे बहुत बड़े लीडर के सामने बोलने का अवसर मिलना और अपने कुछ अनुभव शेयर करना, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अवसर दिया है मुझे। और निश्चित रूप से साथियों आप सभी जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, मैं निश्चित रूप से बोलूंगा कि आप लोग खासकर विशेष लोग हैं। अपने आप को आज हो सकता है सर ने जैसे बोला जीरो से शुरुआत मैंने की थी, आपकी भी हो सकता है जीरो से शुरुआत हुई हो, लेकिन एक बात मानिए कि आप कुछ खास है। क्योंकि लोग सो करके अपना समय काटते हैं, लेकिन अगर आप उठ करके कुछ अलग सोचते हैं, जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक पहला बदलाव जो जरूरी है सीखने का, जो गुण है वो आप सभी के अंदर है। तो आप सभी बधाई के पात्र है। मैं आप अपने तरफ से आप सभी के लिए पैनल में आए सभी लोग के लिए जोरदार ताली जरूर बजाऊंगा। साथियों मेरा नाम अमित पाठक है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज कुछ बातें मैं अपने सिस्टम से जो मैंने सीखी है, सीनियर्स के गाइडलाइन में जो सीखी है, और थोड़ा बहुत मेरा अनुभव आप लोग से शेयर करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आदरणीय सर से चाहूंगा सर मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? आप प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। शाबाश। थैंक यू सर। स्लाइड आ गई हैं आपकी। थैंक यू। और बहुत स्मार्ट लग रहे हो पाठक साहब, एकदम। आपका आशीर्वाद है सर। निश्चित रूप से हमारे सिस्टम, हमारे सीनियर्स को दिल से धन्यवाद, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे पांचों महान लोगों का, डायरेक्टर्स का, जिन्होंने ऐसा कंपनी बनाई। और मैं हमेशा बोलता हूँ सेफ शॉप के लिए, सेफ शॉप सब लोग जानते हैं नंबर 1 है, सबसे बड़ी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन मैं बोलता हूँ उससे भी बड़ी चीज है, बड़ी कंपनी तो समय के साथ बनी, सबसे भरोसेमंद कंपनी है। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं, मैंने भी जब शुरुआत की थी, तो सबसे ज्यादा समस्या एक बात क्या आती है कि लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि गलत गलत तरीके से लोग काम करते हैं, गलत गलत लीडर्स कंपनियां खोल लेते हैं, फिर शॉर्टकट तरीके से चले जाते हैं और कोई एथिक्स नहीं होता।
तो बहुत ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की ताकत समझ में आने के बाद भी एक जो प्रॉब्लम आती है वो है भरोसा नहीं होता। लेकिन आज हमें गर्व है कि आज अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 22 सालों में भरोसे का कोई नाम है तो सेफ शॉप है। और वो कारण है इन हम 5 महान दूरदर्शी और बहुत ही अच्छे लोग, अच्छे बोलना चाहिए इंसान, साथ साथ एक बेहतरीन विजन वाले लीडर्स, हमारे पांचों डायरेक्टर्स। इन्होंने न सिर्फ सेफ शॉप को बहुत बड़ा बड़ा लेकर आया, लेकिन एक ऐसा कंपनी जिसपे हर आदमी भरोसे के साथ अपना करियर लगा सकता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे महान शख्सियत को और सेफ शॉप की पूरी टीम को, हमारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए। आगे जो भी बातचीत होगी करेंगे, उसमें निश्चित रूप से मैंने शुरू में ही बोला, मैं फिर से बोलूंगा कि जो भी चीजें मैंने सीखी है अपने सिस्टम, सीनियर्स, मेंटर से सीखी है। हमें कुछ भी नहीं आता था एबीसीडी इस बिजनेस का, लेकिन अपलाइन इस लाइफ लाइन बोला गया है और ग्रेट मेंटर से हम लोग सौभाग्यशाली है। हम सबके चहते आदरणीय श्री संजय जैन सर, जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों का जीवन बदला है। शुरू से उनकी बातें सुन करके बहुत सीखने मिला। उन्होंने बहुत हमको हेल्प की आगे बढ़ाने में, और आगे बढ़ाने में लगातार पूरी टीम की मदद करते हैं। साथ ही साथ आप सभी जान रहे हैं हमारे आदरणीय डायरेक्ट सेलिंग के एक सुपरस्टार नरसिंह अग्रवाल सर, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे मेंटर्स को देख करके इतना उत्साह आता है। मैं रियली ये बिजनेस उत्साह का है, लेकिन मैं देखता हूँ सर आपको देख करके उत्साह, कोई मुर्दा व्यक्ति होगा ना वो भी शायद उत्साहित हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिल से आपने पूरे बिजनेस को किया है। आपके पहले की बातें, स्पीच या आज जब भी आपको हम लोग देखते हैं, हर कोई उत्साह से कहीं गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद इतनी बड़ी सफलता के बाद भी एक जो विनम्रता होना चाहिए, जो हम सब सीखना चाहते हैं आपके जैसे लीडर से, बड़ी सफलता के बाद भी हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप दोनों मेंटर्स को प्रणाम, धन्यवाद। आप लाइफलाइन है हमारे जैसे पूरे टीम के, पूरे लीडर्स के। साथ ही साथ मेरे दो ग्रेट सीनियर्स, आदरणीय श्री प्रकाश वर्मा सर जी, आदरणीय श्री राकेश जायसवाल सर जी। इन दोनों ने शुरू से मेरा हाथ थाम के रखा, मेरे अंदर की कमियों को दूर करने में और अच्छाइयों को बढ़ाने में। सर दोनों सीनियर्स ने बहुत बहुत योगदान दिया, और हमेशा मैंने देखा कि गंभीरता से बिजनेस कैसे करना मैं अपने दोनों सीनियर से सीखा। तो मैं अपने सभी सीनियर्स के लिए और हमारी इस कंपनी के लिए चाहूंगा, हम सभी दिल से एक बार शुरुआत के साथ जोरदार ताली जरूर बजाएं। अच्छी बात है कि ये अवसर जो मुझे मिला है वो आप सभी को मिला है, और ऐसे मेंटर्स आप सभी के भी हैं। साथियों, मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, और निश्चित रूप से मिडिल क्लास फैमिली में आने के बाद भी मेरे जो सपने थे शुरुआत से बहुत बड़े थे। मतलब मैं शुरू से, मुझे लगता था कि जीवन ना लग्जरी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। चिल्लर की जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, कंप्रोमाइज मुझे पसंद नहीं था, बचपन से मेरी आदत थी। मतलब एक दो जैसे छोटे से बात उदाहरण है कि मुझे मेरे घर में बोलते थे कि अमित जा करके बिजली बिल पटा दे। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, उस समय ऑनलाइन वगैरह सिस्टम नहीं था। तो मैं बोलता था कि जाता था, देखता था यार इतनी लंबी लंबी लाइन है, तो वापस आ जाता था। बगल में काउंटर से पूछता था कि भाई इतनी लंबी लाइन है। हाँ भाई ये लास्ट डे है, जनरली मध्यम वर्गीय परिवार में आखिरी दिन में बिलों का भुगतान होता है। तो मैं बोलता था कि अगर आज नहीं पटाएंगे तो 50 रुपए लगेगा एक्स्ट्रा, बोला दिया, कह के वापस आ जाता था। तो घर में आना डांट पड़ती थी पापा जी से, बोलते थे क्या हुआ बिजली बिल पटा दिया क्या? तो मैं बोलता था पापा बहुत लंबी लाइन थी। तो लाइन थी तो लोग ही तो खड़े थे ना, और कोई तो नहीं खड़ा था, तो तू भी खड़ा हो जाता है। तो मैं ऐसी बात पता नहीं क्यों मजाक में या मन में चलती थी, बोलता था पापा ये आम लोग इतनी लंबी लंबी लाइन में लगते हैं, जो खास लोग भी क्या लाइन में लगते होंगे? बोले मतलब, बोले क्या अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर लोग कभी लाइन में लगते होंगे क्या? तो बोले वो तो नहीं लगते। तो भाई हमको भी क्यों लगने की जरूरत है? बोलते थे बेटा तू एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है, बच्चा है, तू हम लोग के जैसे ही काम कर। मैं बोलता था नहीं पापा मेरे को जमा नहीं, मैं कल जाके एक्स्ट्रा पैसा दे के पटा दूंगा, मुझे पसंद नहीं है इस तरीके से रहना। वो जैसे कुछ सामान लेने के लिए भेजते थे मेरे घर वाले कि जा बेटा सामान ले आ। तो वही हम सामान्य परिवार के लोग, कोई किराना दुकान होता है जहाँ से हमारा मंथली उधारी चलता है। तो मैं बोलता था कि आप कैश में लेना है कि उधारी में? तो पापा बोलते थे बेटा तेरे को उससे क्या मतलब, नहीं उधारी में लेना मेरे पसंद नहीं, बेइज्जती लगता है। तो ऐसी कुछ बचपने और एक बोलना चाहिए एक सोच थी शुरू से कि आम इंसान के जैसा क्यों जी रहे हैं अपन, खास क्यों नहीं है। तो ये सब जो छोटे मोटे चिल्लर टाइप के काम है मुझे पसंद नहीं आते थे।
और मुझे लगता था कि ये काम, फिर क्या होता था सॉल्यूशन, मेरे बड़े भैया अतुल पाठक जी, मैं उन्हें दे देता था, आप कर लो भैया, ये सब काम मेरे को नहीं जानता। लेकिन वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि सेफ शॉप का सबसे बेहतरीन काम, दुनिया का सबसे अच्छा काम भी मैंने ही उन्हें दिया है। सेफ शॉप में मैं उन्हें लेकर के आया, तो एक ऐसी सोच थी, बड़े सपने थे शुरू से कि यार अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी को जीना है, अच्छे से जीना है, काटना नहीं है। और फिर लेकिन वही होता है कि हमारे पास जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो धीरे धीरे हमारा माइंड सेट हो जाता है, एक मिडिल क्लास थिंकिंग हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ थी, मैं यूनिवर्सिटी में एज ए कोऑर्डिनेटर जॉब करना स्टार्ट किया अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, और बहुत कम सैलरी थी, 5,000 की सैलरी थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि यार जिंदगी कैसे चल रही है। लेकिन किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। बात सुना नहीं है, महसूस किया मैंने। सेफ शॉप का अवसर मुझे मिला साथियों, और उसके बाद जब ये अवसर मिल गया, मुझे एक बार समझ में आ गई कि आज तक कैसे भी जिए कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक लाइफ कैसे भी थी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जो सपनों का जीवन हम बोलते हैं, जो कुछ दुनिया के गिने चुने चुनिंदा लोग, अति विशिष्ट वीआईपी लोग जीते हैं, वो लाइफ स्टाइल सेफ शॉप से जीने मिल सकता है। ये बात जब समझ में आ गई साथियों, तो मैंने कभी भी मुड़ करके नहीं देखा, और मैंने सेफ शॉप में लगभग 14 साल हो गए फुल टाइम एज ए कैरियर कर रहा हूँ। लगातार हमारे ग्रेट लीडर्स के मार्गदर्शन से, सिस्टम से, कंपनी से आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ। और सेफ शॉप के माध्यम से बहुत कम उम्र में अचीवमेंट मिली, बहुत बेहतरीन कॉलोनी में आज शानदार घरों में रहने का सौभाग्य, आज जिसकी कीमत ही करोड़ों की है। और एक घर नहीं लिए साथियों, ऐसे 3-3 घर सेफ शॉप के कारण आज मेरे पास है, उपलब्ध है। ये अचीवमेंट बताने के पीछे बस छोटा सा एक रीजन ये है साथियों, कि कई लोग जो बिजनेस में शुरुआत किए होंगे, उनको बस ये बार बार हम बताना चाहते हैं कि ये बिजनेस बहुत ताकतवर है, मुझ में एक खासियत है नहीं, ये सेफ शॉप का प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन सिस्टम और सीनियर का सहयोग है कि आम लोग भी सारे सपने पूरे कर रहे हैं। क्योंकि मुझ में खासियत होती तो मैं तो बाहर में भी कर लेता। तो सेफ शॉप आने के बाद कौन से सपने ऐसे नहीं है जिसको हमने पूरा नहीं किया या सोचा और उससे भी बढ़कर नहीं मिला। अपने सब पसंदीदा बाइक, लैपटॉप, सबसे बेहतरीन ब्रांड के, चाहे वो आईफोन हो, हमारे पास चीजें मिलती गई। सेफ शॉप में हमारे खानदान में पहली बार कोई फर्स्ट हैंड कार आई, फोर्ड फिगो। ये सारी चीजें, सबसे अच्छी बात है कि सेफ शॉप में मुझे बहुत कम उम्र में ही मिल गया, बहुत ही कम उम्र में सारी सफलता मिली, जो कि शायद ये मिल भी जाता तो पूरा जीवन निकल जाता। पहली कार लिया मैंने सेफ शॉप से, दूसरी कार लिया हुंडई वरना, पहले फोर्ड फिगो। और लाइफ में बहुत अच्छी जिंदगी जीने का सपना था, अपने लिए बस नहीं, पूरे परिवार के लिए। आज खुशी होती है कि इस बिलासपुर के सबसे बेहतरीन स्कूल में बच्चे मेरे बेटा पढ़ता है, वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के कारण है साथियों। और जो एक बहुत बड़ा सपना शायद था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आने के बाद बन गया, मर्सिडीज, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एक बोलना चाहिए कि अमीरी का प्रतीक भी बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मर्सिडीज जैसी कार भी सेफ शॉप के कारण ही मैंने बहुत कम एज में ले ली। तो कई सारी चीजें हैं साथियों, और ये 1, 2, 3 नहीं, कार नहीं, अभी आने वाले टाइम में कितने सारे और लेंगे, ये अलग बात है। मतलब अभी तक ये उपलब्धियां हैं। और आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे बोला, मेरे बड़े भैया अतुल पाठक जी, जिन जो मेरे बिजनेस में जूनियर है, ये इस बिजनेस की ही ताकत है साथियों। देखिए कितना खूबसूरत बिजनेस, कितना खूबसूरत बिजनेस। एक ही घर में पहली कार मर्सिडीज आई और 15 दिन के अंदर ऑडी आई। ये इस बिजनेस की ताकत है। एक आम परिवार में सोचिए, 15 दिन के अंदर एक 2 ऐसे लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी कारें आई। जब ये मैं पहली कार लेके आया तो पूरे कॉलोनी में हल्ला मच गया, और मेरे पापा जी से हर कोई पूछने लगा, पाठक जी आपके यहाँ मर्सिडीज आया है? तो पापा जी भी देखिए बड़ा मजे लेते हैं, आज खुश हैं सेफ शॉप में, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलते हैं हाँ हाँ मर्सिडीज आया, लेकिन 15 दिन में ऑडी भी आ रहा है। तो लोगों के आंख कान खुले रह जाते थे। तो ये पावर साथियों इस बिजनेस का है। एक ही घर में 2-2 बड़े लग्जरी कार आए, देश विदेश की यात्रा, सारी जगह पे लगातार घूमने मिलता है। इंडिया ट्रिप तो हम लोग गिन नहीं सकते, फॉरेन ट्रिप में भी दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बड़े होटलों में रुकने का मौका मिला है। जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहता था, सबसे बड़ी बात वो इस बिजनेस ने बहुत अच्छे से कई सालों से मैं जी रहा हूँ साथियों। और इसमें मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं सेफ शॉप का 100% यूजर हूँ। 100% यूजर हूँ।
सेफ शॉप के जो भी प्रोडक्ट आज उपलब्ध होते हैं, मैं मेरा पूरा परिवार उसको उपयोग करता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि सेफ शॉप हमारी कंपनी है। देखिए, जितने ये मेरी नहीं है, आप जितने लोग भी सेफ शॉप में आते हैं समझना होगा, सेफ शॉप हमारी कंपनी है। तो जब हमारी कंपनी है तो कहीं भी समझदारी नहीं कि जो उत्पाद सेफ शॉप में मिलते हैं उन उत्पादों को बाहर से लें। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि भाई हमारी खुद की कंपनी और बाहर की कंपनियों का सामान हम उपयोग करें। तो मुझे ये बात समझ में आई। जब बिजनेस में मैं आया था उस समय इतने हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे साथियों। एक अपॉर्चुनिटी को ही ज्यादा हम प्रमोट कर पाते थे। आज थैंक्स टू सेफ शॉप कि आज सब टाइप के धमाकेदार प्रोडक्ट आज सेफ शॉप उपलब्ध है। और जो बड़े अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हम लोग यूज करते थे, जैसे जैसे सेफ शॉप में वो प्रोडक्ट आया वो पूरा रिप्लेस हो गया सेफ शॉप के ब्रांड से। आज सुबह से तो पहला तो ये है कि हमारी कंपनी है इसलिए इसका प्रोडक्ट हमको जरूर यूज करना चाहिए। दूसरा है कि ये हमारी कंपनी है तो है, लेकिन ये इतने बेहतरीन प्रोडक्ट सेफ शॉप में आज उपलब्ध है कि आप जो भी यूजर हो जानता है कितने दमदार प्रोडक्ट है। सुबह से लेकर के आज मेरे यहाँ, मैं कोई एक प्रोडक्ट की क्या बात करूँ, टूथपेस्ट से लेकर के उठ करके हम चाय पत्ती से लेकर के सारा साबुन, फेस वॉश, घर में फिर खाना बन रहा है तो हल्दी हो गया, सारी चीजें और सारी चीजें जो उपलब्ध है सेफ शॉप से हम लोग पूरे परिवार लेते हैं। आप देख रहे हैं कि साइकिल भी सुबह सुबह साइकिलिंग पे जाते हो भी सेफ राइडर सेफ शॉप का है। तो साथियों, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट मैं इसको फील किया हूँ। मेरे घर में मेरे जो सगी चाची है उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई सिर्फ नोनी प्रीमियम के कारण। मेरे ससुर जी हैं जिनको कैंसर जैसा घातक बीमारी है, हमको पता नहीं था कि नोनी इतना शानदार प्रोडक्ट है, उनको इतना अद्भुत लाभ मिला है। तो प्रोडक्ट भी दमदार है और कंपनी हमारी है, इसलिए हम सभी को अपने सेफ शॉप का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और जो भी यूज करता है वो फील्ड में क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को इस बिजनेस में जनरली क्या आती है, कन्विंस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। तो जो भी सेफ शॉप के यूजर है, मुझे तो कभी प्रोडक्ट को लेकर कन्विंस करने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको यूज कर रहा हूँ। तो जो भी यूज कर रहा है वो 100% अच्छे से लोगों को समझा सकता है। और अल्टीमेटली साथियों, हम सभी का यहाँ पे काफी सारे सक्सेसफुल लीडर्स भी इस पैनल पे है, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग जानते हैं। और जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट किए उन सब का सपना होता है कि डायमंड बनना, रैंक 11 करना। हालांकि आज हमारी कंपनी ने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक का एक टारगेट भी दिया, हमारे कई ग्रेट लीडर्स ने अचीव किया है। लेकिन एक बेसिक टारगेट सबका कम से कम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंडशिप होता है। ये सारी लाइफ स्टाइल सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने ली है। तो उसके लिए अच्छी बात यह साथियों की पूरा एक स्टेप्स बना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस यार ये अचीव करो, कैसे भी कर करके कुछ भी करके काम करो, ऐसा हमारी कंपनी का, हमारे सिस्टम ने ऐसा कोई डिजाइन नहीं किया है। हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम बना हुआ कि ये सफलता आपको मिलेगी कैसे, उसके लिए प्रॉपर पूरे स्टेप्स डिजाइन हुए हैं। और अगर आप सीरियसली गंभीरता से इन स्टेप्स को समझते हैं और फॉलो करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको ये डायमंडशिप या उसके आगे का भी अचीवमेंट ना मिले, कोई भी कारण नहीं बनता साथियों। तो सारे स्टेप्स डिजाइन किए हुए हैं, सारे स्टेप्स का बेस्ट प्रैक्टिस करके हमारे अपलाइन ने दिखाया है, हमको सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी करना है। और उसमें भी तो सबसे मैं बोलूंगा, गलत नहीं, सभी स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण या बोला जाए सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टेप्स है वो है सो द प्लान। सो द प्लान सफलता के लिए सबसे कारगर फॉर्मूला, इसलिए एसटीपी 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 इसको दिमाग में हमको भर लेना चाहिए। सफलता चाहिए तो एसटीपी एसटीपी, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। क्योंकि यही वो एक स्टेप है, यही वो एक स्टेप्स है जिसमें हम एक्शन मोड पे आते हैं। यही वो एक स्टेप है जहां पे हमारा सेल निकलता है। यही वो एक स्टेप है जिससे हमारी टीम बनती है। यही वो एक स्टेप है जिससे हमारे डायरेक्ट लेवल में चेंज करने में सहायक होता है। तो सो द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने रियली ढंग से समझ लिया और इसको आपने सिस्टम ने बताया जैसे तरीके से काम किया तो ये बहुत मजेदार काम है। मैं आपको वादा करता हूँ कि इससे मजेदार आपको काम कुछ नहीं लगेगा। आप कुछ भी कर रहे होंगे लेकिन सबसे मजा आएगा आपको सो द प्लान में, अगर आप इसको समझ के और गहराइयों से समझ करके इस काम को करते हैं। सो द प्लान, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, भावना जिसको बोलता हूँ। क्या भावना होना चाहिए? एक विटामिन बोलूं अगर हार्ट के लिए तो पैशन फॉर पीपल, लोगों के लिए जुनून, लोगों से मिलने का जुनून, लोगों को
लोगों की जिंदगी बदलने का जुनून आपका होना चाहिए। भावना की बात देखिए, एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन के पीछे आपकी भावना क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोला गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारी भावना क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा इसका गलतियों का शिकार हुआ था, झिझकते हैं लोगों से सौदा प्लान करने में, थोड़ा शर्माते हैं। उनको ऐसा क्यों झिझक होती है, इसका कारण भी हमें पता है, मुझे पता है। जैसा कि हमारे आदरणीय श्री गरेवाल सर बोलते हैं, सारी तकलीफों का एक ही जड़ है, अज्ञानता। सारी तकलीफों का एक ही दर्द, दुखों का एक ही कारण है, अज्ञानता। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमें एक कंफ्यूजन होता है या ज्ञान की कमी होती है कि हम जब प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो हम उससे कुछ लेने जा रहे हैं। लोग इस कारण सोचते हैं यार उसको मैं पैसा लेने जा रहा हूँ। ये एक्चुअल में पूरा नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में आपको समझना होगा, ये बाकी दुनिया से अलग काम है। बाकी जगह होता है लेने वाला काम, देने वाला काम, लेन लेन ज्यादा चलता है। ये काम एक्चुअल में लोगों को जिंदगी बदलने का काम है। साथियों, आज देखिए, आप सेफ शॉप के बारे में जब किसी को बताते हैं, तो न सिर्फ उनको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देते हैं, बल्कि लाइफ को चेंज करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। जबकि बाकी दुनिया में क्या होता है, बाकी दुनिया में होता है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक होता है। कैसे? जैसे आप किसी दुकान में जाइए, बढ़िया सा आप प्रोडक्ट का पैसा दीजिए, वो आपको प्रोडक्ट दे देगा। पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, काम खत्म, आगे कुछ नहीं। ठीक है, ये एक सिस्टम चलता है। और आपके शहरों में कई बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, एडवोकेट होंगे। जैसे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, आज 2-3 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं। तो वो क्या डॉक्टर साहब आपको 3 लाख रुपए महीना कमाना सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। भाई आप जाते हो, अपना फीस देते हो, इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हो। गिव एंड टेक, हर जगह गिव एंड टेक चल रहा है। तो कोई आपको 3 लाख 4 लाख कमाने का अवसर नहीं देता, लेकिन सेफ शॉप में हम दे सकते हैं लोगों को लाखों कमाने का अवसर, और लोगों ने इस अवसर को बुनाया और कमाया है। इसलिए याद रखिए, ये जो एक मन में एक संकोच आती कि हम लेने जा रहे नहीं, इस भावना को ठीक कर लीजिए। और जिस दिन ये भावना ठीक हो गई कि आप गिवर्स एटीट्यूड से जा रहे हैं, लोगों के पास कुछ देने जा रहे हैं, ये एटीट्यूड से आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, ये एटीट्यूड से लोगों से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से इस भावना का बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग देने वाले हैं, ये साथियों को याद रखना होगा। गिवर्स एटीट्यूड हमें रखना होगा। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, और सोचता हूँ कि अगर ये बिजनेस मुझे नहीं मिला रहता तो जिंदगी कैसी होती है। वो लाइफ टाइम रहेगा दिल में, एक ग्रेटिट्यूड लाइफ टाइम रहेगा कि इतना अच्छा अवसर मुझे किसी ने दिया। साथियों, जितने भी लोग आज इस बिजनेस में हैं, आप जितने लोग को भी जानते हैं, जितने लीजेंड्स को जानते हैं, जितने डायमंड्स को जानते हैं, उन सबको किसी न किसी ने इस अवसर को दिया, इसलिए वो यहाँ पे आए। अगर उनको कोई अवसर देता नहीं तो आज वो यहाँ पे नहीं रहते, अपनी आम जिंदगी जीते रहते। तो हमेशा याद रखिए, ये एक आपके अंदर होना चाहिए, लोगों की जिंदगी बदलने का एक अवसर है। अपनी जिंदगी तो बदलना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आया था, निश्चित रूप से जैसे सब सोचते हैं, मैं अपने लिए आया था। मुझे लगता था कि अमित तेरी जिंदगी कुछ बदल जाएगी, कुछ इनकम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो मेरी टीम में लोग आ रहे हैं, उनका भी आगे अचीवमेंट दिखा, उनका भी इनकम हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। मैं इतना खुश हो गया कि यार इतना शानदार बिजनेस कि मेरे साथ कई लोग को इसमें लाभ हो रहा है। तो वहां से और ज्यादा एक्साइटमेंट आया। तो ये एटीट्यूड के साथ मैंने काम किया कि हम तो सक्सेस होंगे, लोगों को आगे बढ़ाने में भी हम मदद कर रहे हैं। और हर जगह इस एटीट्यूड को अगर आप रखते हैं, इन्विटेशन में, लिस्ट बनाने में गिवर्स एटीट्यूड रखते हैं, इनवाइट करने में, सौदा प्लान करने में, फॉलोअप करने में, टीम को मीटिंग करने में, याद रखिए 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा, बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट रहेगा। तो इस एटीट्यूड के साथ हमें, इस भावना के साथ हमें फील्ड में जाना है। और अब सेल्स की बात आती है, सफलता की बात आती है, तो आप देखिए कि दुनिया के किसी भी देश में और किसी भी व्यवसाय में हमको सफल होना है। और सफल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि हर स्थिति में आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स को ही बढ़ाना है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो हम सब आम लोग समझ सकते हैं। तो ये डिपेंड है, हमारे सेल्स नंबर्स पे डिपेंड है, जो हमको बढ़ाने हैं, जो हमारी सफलता का माध्यम है। और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम है,
प्लान दिखाना। साथियों एक सिंपल सी बात हम समझते हैं, सेल होता है तो आपका चेक बनता है, ठीक है, सेल होता है तो चेक बनता है, सेल नहीं होता तो चेक नहीं बनता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉमन सेंस का बिजनेस, अगर कॉमन सेंस बस हम यूज कर ले तो हमको जरूर सफलता मिलती है। जब एक बात क्लियर है कि भाई सेल होगा तभी तो चेक बनेगा, सेल नहीं होगा तो चेक कैसे बनेगा। तो सेल, ये इतनी सिंपल सी जब लॉजिकल बात है, ये हमें पता चल गई, हमारी कंपनी सेल पे पैसा देती है, जितना से चाहे उतना करे उतना पैसा देती है, तो हमें कुछ चीजें अपनी टीम में चेक करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सेल हो रही है कि नहीं, कैसे हो रही है और को कैसे बढ़ाए। तो हमें कुछ चीजें चेक करना है। अब ये किस पे डिपेंड, हमारी सेल, पहला चीज है, 3 बातों पे डिपेंड है। पहला चीज है कि आप प्लान दिखाते हैं कि नहीं, आप प्लान दिखाते हैं कि नहीं, मतलब जितने भी एसोसिएट अपने आप से पूछे प्लान दिखाते हैं कि नहीं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे उसकी चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन पहला है कि हम प्लान दिखाते हैं कि नहीं, इस पे डिपेंड है। दूसरा, आपकी अगर टीम है तो कितने लोग उसमें प्लान दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट, आपकी टीम है तो कितने लोग प्लान दिखाते हैं। अब अगर दोनों का जवाब हाँ मिल गया तो एक पॉइंट और बस आपको चेक करना है, ये 3 चीज ही चेक करनी है कि अगर आप प्लान दिखाना जानते हैं, आपकी टीम को लोग भी जानते हैं, तो कितने लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है, आपके टीम के माध्यम से कितने लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है। इन 3 चीजों पे हमेशा हमको काम वर्कआउट करना होता है, और निश्चित रूप से तीनों चीजें अगर हमारी सही हो गई तो फिर कोई कारण ही नहीं सेल नहीं बढ़ेगा, कोई कारण ही नहीं आपका इनकम नहीं होगा, कोई कारण ही नहीं आपका अचीवमेंट नहीं बढ़ेगा। जैसे आप देखिए आज बड़े बड़े ब्रांड्स भी क्या करते हैं, एक मैकडॉनल्ड जो वर्ल्ड का इतना बड़ा ब्रांड है, उसको अपना सेल बढ़ाना है तो क्या करेगा, अलग अलग सिटी में आउटलेट्स है, तो एक सिटी में आउटलेट डालेगा, फिर बोलेगा यार यहाँ से तो बढ़िया हो रहा है, मान लो जयपुर में आउटलेट डाला तो बोला यहाँ से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, वो और आउटलेट खोल देगा। तो वो जितने ज्यादा उसके बोलना चाहिए दुकान खोलेंगे, सो द प्लान होगा, उसकी सेलिंग बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम है, और हर बड़े ब्रांड्स को आप देखेंगे, उनको बिजनेस बढ़ाना है तो अपने फ्रेंचाइजीज बढ़ाते जाते हैं। वो लोग हमेशा चेक करते हैं भाई, और पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं, एटलीस्ट आप और हम जैसे व्यक्ति को भी एक मौका मिला है कि हम भी बड़े बड़े ब्रांड के टक्कर दे सकते हैं, हम भी अपने फ्रेंचाइजी बढ़ा सकते हैं। जो भी आप प्लान दिखा रहे हैं वो आपके खुद अपने आप में एक बहुत बड़े फ्रेंचाइजी है। तो अब प्लान दिखाना साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका सेल इस पे डिपेंड है, और सिस्टम के बताए हुए तरीके से। मैं यहाँ पे जरूर सभी लोग को जरूर बोलूंगा, जो हमारे खासकर शुरुआत करने वाले प्लान दिखाने, अपने हिसाब से कुछ भी तरीके से शॉर्टकट या कुछ भी गलत तरीका आपको शायद ना लगे, लेकिन सिस्टम जो बताता है, जो आपके सक्सेसफुल लीडर्स प्लान दिखाते हैं, सिर्फ उसी तरीके से प्लान दिखाना है, वही स्लाइड्स को यूज करना, नए नए तरीके नहीं बताना, क्योंकि हर बार प्लान नए लोग देखते हैं, प्लान बिल्कुल एक फिक्स होना चाहिए। आप देखेंगे जो सक्सेसफुल लीडर्स है, 5 साल पहले भी जो प्लान दिखाते थे आज भी दिखाते हैं उसी पैटर्न में। प्रोडक्ट्स वगैरह ठीक है, अपग्रेड होगा समय के साथ, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन प्लान का एक सिस्टम बना हुआ है, और वो बहुत इजी सिस्टम है। आप जितना इजी सिस्टम बना के रखेंगे उतना ज्यादा लोग डुप्लीकेट कर पाएंगे। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, ये आपके साथ टीम वालों को भी सिखाना है। इसलिए सिस्टम के प्लान को ही फॉलो करें जो डुप्लीकेबल हो, और प्लान दिखा दिखा करके आपकी टीम बनने वाली है, और सबका सपना होता है कि हम डायमंड बने, हम आगे बढ़े, तो प्लान दिखाएं। अब देखिए एक और छोटे से उदाहरण से हम देखते हैं कि हम किसी शॉप में जाते हैं, किराना की दुकान में जाते हैं, और किसी बड़े से मॉल में जाते हैं, तो अंतर क्या चीज कहा जाता है, सामान तो लगभग सेम चीज है, मिलती है। जब हम किराना दुकान जाते हैं, 2-3 सामानों की लिस्ट लेके जाते हैं, वो सामान हम ले लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं जहाँ पे ढेरों सामान है, तो हम कई सारे सामान को देखते हैं, और पता चला हम 3 लेने गए थे प्रोडक्ट, हम 15-20 या उससे ज्यादा ले आते हैं, क्योंकि दिखता है, सो द प्लान होता है, जितना दिखता है उतना बिकता है। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। मतलब ये चीज आप सब फील किए होंगे कि हम लेने गए थे 2 चीज, पता चला 4 चीज और ले आए, क्योंकि पूरा सामान का सो द प्लान हो रहा है। तो सो द प्लान बिल्कुल सिंपल चीज है कि जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बिजनेस हमारा बढ़ता है, उतना ज्यादा सेल्स होता है। अब हम इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं साथियों। एक तो बेहतरीन हमारा वेन्यू पे जो होता है संडे सेमिनार, या किसी और डे पे हो रहा हो तो अपने अपलाइन से आप संपर्क करके वो टाइम भी आपको बताते रहते हैं। तो सिस्टम के द्वारा जो वेन्यू में सेमिनार होता है, ये बहुत खास सेमिनार होता है साथियों।
इस सेमिनार में भी हमने लोगों को ला करके, अगर हमको नहीं भी आता तो अच्छी बात है, यहाँ बैठा बस दिए तो भी सो द प्लान हो जाता है। ये सभी सो द प्लान का तरीकों का अलग अलग फायदा है। तो जैसे इसका फायदा जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि जो सिस्टम में आकर के लोग प्लान देखते हैं, वो पूरा माहौल देखते हैं बिजनेस का। वहां पे बेहतरीन प्रेजेंटर होता है, एक एक्सपर्ट लीडर्स के द्वारा ट्रेनिंग सेमिनार ली जाती है, और बेहतरीन बेहतरीन टेस्टिमनी वहां पे लोग आके देते हैं। एक पूरा माहौल रहता है सक्सेसफुल लोगों का। उस गैदरिंग में लोगों को बैठाने से पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, और जो लोग ज्वाइन करते हैं वेन्यू के सेमिनार से, वो लोग सिस्टम को समझ करके आते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोगों को सौदा प्लान करते हैं जहां जहां हमारे सिस्टम चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बढ़िया, ये भी जैसे हर ऑप्शन की अलग अलग खूबियां है, तो ऐसे 1-to-1 हम भी करते हैं। 1-to-1 प्लान मतलब हम किसी को बैठ करके व्यक्तिगत रूप से सेफ शॉप का प्लान दिखाते हैं। तो इसका अपना फायदा है कि हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम किसी के घर में इस प्लान को कर सकते हैं, चाहे इनवाइटीज के, या अपने घर में कर सकते हैं, या होटल में, यहाँ तक के बस में, ट्रेन में चलते चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो इसके अपने फायदे हैं, ये हम 7 दिन कभी भी कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है लोगों को 1-to-1 प्लान करने से। इसके अलावा ग्रुप प्लान हम कर सकते हैं, जैसे अपने बिजनेस में हम 4, 5, 10, 15 लोगों को ऐसे कुछ अपने एक जगह इनवाइट कर लिए, एक ग्रुप मीटिंग के जैसा, और जो जिनको प्रेजेंटेशन देना आता है उनको टाइम लेकर के इनवाइट कर लिए, तो वहां पे ग्रुप प्लान हम करते हैं। तो ये ग्रुप प्लान भी हम करते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से अपने ग्रुप के लिए आप कर सकते हो कभी भी, इस पे आप डिपेंड नहीं हो किसी पे, तो ये भी एक अपना फायदा है। और आजकल साथियों पिछले 2 सालों में चीजें बदली है, और वो बदलाव के साथ कई अच्छी चीजें भी आ गई, वो है टेक्नोलॉजी। तो ऑनलाइन वेबिनार भी कर सकते हैं, जैसे आज जूम के माध्यम से कई लोगों ने इस पे काम किया, बहुत फायदा लिया। पहले एक सिटी से दूसरे सिटी प्लान दिखाना तो कोई तरीका ही नहीं था, जब तक वो उनको वहां पे हम पहुंचे ना। तो आज क्या, एक शहर से आप दूसरे शहर या दूसरे किसी भी क्षेत्र के लोगों को जूम के माध्यम से भी प्लान दिखाते हो और ये प्लान भी बहुत इफेक्टिव रहा, लोगों ने बहुत फायदा लिया। लॉकडाउन में भी इसका बेनिफिट लोगों ने इसी के दम पे बहुत सारा काम कर लिया। तो उसको 1-to-1 भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी उनको दिखा सकते हैं। तो इस कुछ तरीकों से सो द प्लान हम करते हैं साथियों, और यही आप समझिए कि श्योर वे है आगे बढ़ने का। सो द प्लान श्योर वे है, मतलब ये गारंटेड सफलता के लिए सो द प्लान है। और इस सो द प्लान को हम 4 स्टेप्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बोलते हैं। इसमें कुछ चीजों को हम ध्यान देंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको रिजल्ट मिलने वाला है। पहली बात यह कि इसे एक $1 मिलियन बिजनेस की तरह प्रस्तुत करें। जब सो द प्लान करने जाते हैं, $1 मिलियन बिजनेस की तरह प्रस्तुत करें। साथियों, इसमें असीमित आय की संभावना है। अब होता क्या है, ये बाकी सारी जगह पे क्या होता है कि अगर आपको बहुत बड़ी इनकम चाहिए, तो बहुत बड़ी इनकम चाहिए तो बहुत बड़ा लागत लगता है। अगर अच्छी इनकम चाहिए बाकी बिजनेस में, तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है ना। तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के बाद लोग सीरियसली उस बिजनेस को करते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में, सेफ शॉप में क्या है कि आप देखो असीमित आय, लेकिन लागत क्या, शून्य है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट मान भी लोगे, प्रोडक्ट लिए उसको, वैसे तो वो प्रोडक्ट मिल गया आपको, तो भी बहुत कम अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट आता है। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, लागत कम है, इसको इसलिए गंभीरता और समर्पण के साथ लोगों को प्रस्तुत नहीं कर पाते प्रेजेंटेशन को। हाँ जी, एक मिनट सर, एक सेकंड। तो आप हमको इस तरीके से इस बात को रखना है कि दुनिया के बड़े से बड़े दरवाजा, बड़े से बड़े ताले की चाबी छोटी होती है, लेकिन उस चाबी को बहुत काम होता है। वैसे ही सेफ शॉप में इसके लागत पे मत जाइए कि आपने कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, इसके रिटर्न पे जाइए और उस तरीके से इस व्यवसाय को प्रस्तुत करना है। कई सारे लोग आधे अधूरे मन से बिना समर्पण के फील्ड में जाते हैं और टाइम पास के जैसा प्लान दिखाते हैं, तो उसमें नहीं होता काम। लेकिन अगर आप इसको समझ लीजिए कि $1 मिलियन बिजनेस है, यही वो बिजनेस है, ध्यान से समझिए, यही वो बिजनेस है जो करोड़ों रुपए आपके, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में दे सकता है। तो एक बड़े बिजनेसमैन के जैसा आपको ट्रीट करना होगा अपने आप को, अपने प्रोस्पेक्ट को, और एक समर्पण के साथ हमको प्लान दिखाना है, क्योंकि जैसा समर्पण वैसी परिणाम आपको मिलने वाला है। तो क्या करना है,
एक बढ़िया बिजनेस हम कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना विजिटिंग कार्ड वैसा रखें शानदार। हमारा बैग कैसे होना चाहिए, एक बड़ी कंपनी की या तो सीईओ के जैसा या ऑनर के जैसा शानदार बढ़िया सा सिस्टमेटिक बैग हमारे पास। अब तो सेफ शॉप का इतना बढ़िया बैग भी आ गया है, लैपटॉप बैग, आप वो रखिए अपने साथ जब प्लान दिखाने जा रहे हैं। शिष्टाचार कैसे होने चाहिए, देखिए एक छोटे मोटे काम वैसे छोटा मोटा कुछ नहीं होता, लेकिन सबकी एक संभावना होती है। जब आप बड़े बिजनेस को करते हैं तो उस हिसाब से आपका शिष्टाचार, विनम्रता, एक उस लेवल पे आपको प्रस्तुत अपने आप को करना है, क्योंकि आप ही सेफ शॉप हो। सेफ शॉप को लोग नहीं देख रहे हैं, आपको ही देखते हैं। तो एक बढ़िया शिष्टाचार, बढ़िया सा ड्रेस कोड होना चाहिए, एक फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, जैसे हर एक प्रोफेशन का ड्रेस कोड होता है, पुलिस का, डॉक्टर का, वकील का। अब यही डॉक्टर अगर एक टी शर्ट या जीन्स में या मतलब धोती बनियाइन में आकर के ट्रीट करे तो थोड़ा सा मतलब फीलिंग ही चेंज हो जाती है कि सीरियस है कि नहीं अपने काम के लिए। लेकिन वो ड्रेस कोड को देख के ही अलग ही फीलिंग आती है। वकील को देख लीजिए, पुलिस को, तो ऐसी सेफ शॉप में हर समय टाई नहीं पहने जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मल एक ड्रेस कोड प्रॉपर रखें। और $1 मिलियन बिजनेस का मतलब ही यही है कि समय का भी पाबंद रहे। आपने अगर किसी ने आपको बोला सर आप 9 बजे आइए मैं मिलूंगा, तो 9 बजे से पहले पहुंचना है, 9 बजे भी नहीं पहुंचना है। 9 बजे से भले आप 5-10 मिनट पहले पहुंच जाए, लेट जाएंगे तो पहले इंप्रेशन चले जाएगा कि ये लोग सीरियस नहीं है अपने काम के लिए। कई साथियों को देखते हैं हम 10 बजे 9 बजे किसी ने इनवाइट किया है तो खुद ही घर से 9 बजे निकलते, उसके बाद 9:30 पौने 10 को पहुंच रहे हैं, तो वो पहले ही मन बना लिया कि यार इस व्यक्ति के पास समय की कोई वैल्यू नहीं, प्लान तो छोड़ो बात की बात है, पहले ही मन उसका खराब हो जाता है। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा, अगर किसी ने हमको 9 बजे बुलाया है, अब 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, तो उसके मन में एक भावना है कि यार ये लोग अपने काम के प्रति और हमारे समय के प्रति गंभीर है, तो टाइम का ख्याल रखते हैं। टेस्टिमनी रेडी रखिए, अपनी जो सॉरी अपनी जो टेस्टिमनी है, अपने अपलाइन के टेस्टिमनी है, जरूर उसको रेडी रखिए, प्लान के बाद ये काम आता है, इसको जरूर यूज कीजिए। ये क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिमनी। अब यहाँ पे कई सारे लोग, जब मैंने बोला कि प्लान नहीं दिखाते होंगे तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को नहीं आता था, मुझे तो खासकर बिल्कुल भी प्लान क्या है एबीसीडी नहीं पता था। लेकिन एक बात पता चल गई थी कि इस बिजनेस का मुख्य कार्य ही प्लान दिखाना है, और प्लान दिखा करके हमको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है। कई सारे लोग ये चक्कर में देखते हैं हम कि शुरू ही नहीं करते, सर अभी तो हमको आता नहीं है, सर अभी तो हम नए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति नया ही होता है और हर कोई कभी न कभी शुरुआत करता है। जब हम शुरुआत करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, हम सीखेंगे ही नहीं जब शुरुआत नहीं करेंगे। तो हमको शुरू करना, ये स्टार्ट करना, प्लान दिखाना शुरू करना है, और दिखा करके आप जरूर सीख जाएंगे। ये बात तय है कि आज आप कोई व्यक्ति पहला प्लान दिखाता है तो धीरे धीरे उसका बेहतर होते जाता है। 10वें प्लान में और अच्छा हो जाएगा, 100वां दिखाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वो 100वें प्लान में बेहतरीन कब हो पाया, जब कभी उसने पहला प्लान दिखाया था। इसलिए पहले तो हमको समझना होगा, प्लान अच्छा दिखाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि मेरे जैसा शख्स जो बहुत ज्यादा अंतर्मुखी स्वभाव का रहा, जो अनजान लोगों से ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता था, वो इस काम को, मैं अपने अनुभव बता सकता हूँ कि सेफ शॉप का हर काम बहुत आसान है साथियों। रियली सेफ शॉप का हर काम बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है सर काम को बढ़िया करना है, मुझे जैसा लगता था कोई काम को अच्छे से भी करना है, तो क्या है तरीका? अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। अब आपको लगता है कि सर इनवाइटिस मेरा खराब हो सकता है, तो भैया आप अभ्यास करने का, जो मैंने किया, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मेरे को जब मेरे सीनियर बोला अमित जी प्लान दिखाना सीखना है, तो मैं अपने घर वालों के सामने प्लान दिखाना शुरू किया। मैं अपने घर के छोटे बच्चों को, मम्मी पापा को, दादी लोग को बैठा करके, दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पाठक, इस खास सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनके सामने कई बार प्रैक्टिस किया। ऐसी टीम वालों के सामने प्रैक्टिस किया, अपने फिर सीनियर के सामने प्रैक्टिस किया। तो कुछ बार प्रैक्टिस करके आप जितना जल्दी आप प्लान दिखाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि घर वालों के सामने कुछ गलती भी होगी क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप याद रखिए, हर प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन या अच्छाई बढ़ते जाएगी। तो अगर आपको नहीं आता साथियों, आज से कसम खा लीजिए कि मुझे डायमंड बनना है,
और प्लान दिखाना तो मैं शुरू करूंगा, क्योंकि यही एक कमी मैं कई लोगों को देखता हूं कि 6 महीना 1 साल हो गया प्लान दिखाना ढंग से नहीं सीखे इतने समय से बिजनेस में, और यही कारण है कि वो लोग डिपेंड है अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन एक सुधार से उनका बिजनेस बहुत तेजी से निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। तो इसीलिए साथियों फिर से ये लाइन, प्लान बढ़िया दिखाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्लान दिखाना। कोई भी काम करना जरूरी है। आप इसको एक एग्जांपल समझिए कोई बहुत बेहतरीन प्रेजेंटर है, सबसे बेहतरीन धांसू, उसको प्लान देना आता है, लेकिन वो 2 लोग को प्लान दिखाया है, तो कितने सेल होंगे? 2 ही तो सेल होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कोई ऐसा प्रेजेंटर जो ढंग से नहीं दिखाता, लेकिन 100 लोग को प्रेजेंटेशन दिखा दिया, तो निश्चित रूप से 10, 15, 20 या उससे ज्यादा के भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात बढ़िया से भी ज्यादा दिखाना है और ज्यादा लोग को प्लान दिखाना है। अब हम जब जाते हैं प्लान दिखाने, तो कई बार डायरेक्टली सेफ शॉप का या कोई प्रेजेंटेशन की बातें करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा कि थोड़ा आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, थोड़ी देर लगता है बर्फ पिघलाना जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा आप हल्की फुल्की बातें करके उसको कंफर्टेबल कर लीजिए जिनसे आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों के मन में कई नकारात्मक सोच या अलग दिशा पे सोच होती है, तो उसके रुचि की बातें जो खेल पे है या राजनीति की है या कुछ भी ऐसी बातें जिससे उसको इंटरेस्ट हो, उसमें थोड़ा सा शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका थोड़ा सा नजरिया भी आप समझ पाएंगे और एक दूसरे के नजरिए समझ के बातचीत का लेवल अच्छा हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। फिर धीरे से अपने मूल लक्ष्य प्लान पे आइए। तो इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। गए तो जैसे किसी यंग स्टूडेंट के पास गए, बातचीत कर रहे हैं, और क्या हाल चाल, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, बहुत बढ़िया है इस कॉलेज में, अच्छा यहाँ पे तो मैं भी पढ़ाई किया हूँ, या उस कॉलेज के बारे में तो काफी सुना है, और आपको क्या इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वगैरह? कहाँ सर, मुझे खेल में इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा उसकी बात करके फिर आगे अपन बढ़ सकते हैं। तो कंफर्टेबल करना हमारा काम होता है। और अगर हम अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं, अगर हम अपने अपलाइन को लेकर जा रहे हैं, तो साथियों प्रॉपर एडिफिकेशन जरूर करें। हमारे हाथ में है कि हमारा शो द प्लान का रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। कई बार ऐसा लगता है, जैसे मैं नया व्यक्ति हूँ, मैं अपने लिस्ट वाले के पास अपने सीनियर को लेके जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सीनियर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है और वो प्रॉस्पेक्ट के ऊपर, जबकि शुरुआत होगी मेरे से। अगर अपने इनवाइट सीनियर को मैं लेके जा रहा हूँ, तो प्रॉपर उसको एडिफिकेशन नहीं करूंगा तो उनका काम मुश्किल हो जाएगा, और काम मुश्किल होगा तो रिजल्ट की संभावना कम हो जाती है। तो जब भी आप लाइन को लेके जाए साथियों, आपका फर्ज है प्रॉपर एडिफाई उन्हें करें। जैसे आप अपने किसी दोस्त के पास या चाचा जी के पास अपने अपलाइन को लेके गए, तो पहले अपने प्रॉस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन कराइए कि सर ये मेरा मित्र है और बहुत अच्छे व्यक्ति है, या मेरे चाचा जी है, बहुत अच्छे, मेरे चाचा जी बहुत ख्याल रखते हैं हम लोग का, और सर जैसा आपने बहुत बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन मुझे दी, आज इनको भी दीजिए। और उसके बाद अपने सीनियर का परिचय दीजिए कि दोस्त ये मेरे बहुत ही बढ़िया एक सीनियर पार्टनर है, और जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, इनके पास इतनी बेहतरीन नॉलेज है जो हमें ढूंढने से ना मिलती है। आज बहुत बड़े किस्मत की बात है कि आज आपके लिए मैंने इनसे समय लिया, उन्होंने तुरंत से समय दिया है। तो जो भी बातें आज बताएंगे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा काम की है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सर का समय काफी कीमती है, तो उन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप देखना बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो सर थैंक यू, आप ये इन्फॉर्मेशन इन्हें कृपया दे। तो प्रॉपर एडिफिकेशन जरूरी है साथियों। कई बार एडिफिकेशन नहीं करते और इस चक्कर में अपलाइन का काम मुश्किल हो जाता है। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से हमें बचना होगा किसी भी प्रकार से। कई बार लोग पहले से गेसिंग मारने लगते हैं, अरे ये व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह से बचे साथियों। प्लान दिखाना है तो बिल्कुल बिना किसी पूर्वाग्रह से। मैं तो एक ही चीज जानता था, मुझे बोले थे अमित जी हर व्यक्ति आपका 40 लाख है, आप ये सोच करके आप काम चेक करो। हर व्यक्ति 40 लाख है, कौन क्या कर लेगा आपको नहीं पता, या वो व्यक्ति ज्वाइन करके किसको ले आएगा आपको नहीं पता। तो आप ये मानो हर व्यक्ति डायमंड है। तो 40 लाख का व्यक्ति है, जो व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं, तो हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे और पॉजिटिव एटीट्यूड साथ। आज आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो सोचो कि मेरे साथ जो आएगा हर व्यक्ति आज ज्वाइन करेगा और डायमंड मेरे टीम में ज्वाइन करने वाला है। एक मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम प्लान दिखाएं। मत सोचे कि वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, इतना समझदारी किसी के पास नहीं है साथियों। आज आप कोई भी
व्यक्ति दुनिया में इतना समझदार नहीं जो बता पाए कि ये हाँ करेगा या ना करेगा, ये ऊपर वाला ही जानता है। तो ऊपर वाले का काम आप और हम नहीं कर सकते, ऊपर वाला काम ऊपर वाले करे, हम है नीचे, हम अपना काम करेंगे बिना पूर्वाग्रह से लोगों को प्लान दिखा करके और एक बढ़िया चेहरे पे स्माइल के साथ। समय का ध्यान रखें साथियों, प्लान को बहुत लंबा ना खींचे। कई बार हम कई गलतियां होती है, लंबे लंबे प्लान घंटों को बहुत लंबा खींच दिए तो क्या होता है फिर उसमें क्लोजिंग में दिक्कत जाती है। तो टाइम का ख्याल रखते हुए प्लान करेंगे तो क्लोजिंग जो उसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अच्छे से आप कर पाएंगे। और याद रखें जो भी बातें आप करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से दमदारी के साथ कीजिए, क्योंकि सेफ शॉप की जानकारी आपके पास है, सेफ शॉप की जानकारी आपके पास है, प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास है, अगले व्यक्ति के पास अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो जब आपके पास ज्यादा जानकारी है तो कॉन्फिडेंस भी आपका हमेशा हाई होना चाहिए। कोई डॉक्टर के पास गए तो भाई डॉक्टर है, वो अपने फील्ड का है, उनको सैल्यूट है ना। कोई प्रोफेसर के पास गए तो भाई वो अपने फील्ड के प्रोफेसर है, उनको सैल्यूट, वो अपने काम में एक्सपर्ट है। लेकिन आप अपने काम में एक्सपर्ट हो तो आप अपने काम को कॉन्फिडेंस से वहां पर रखिए, बातचीत को रखिए। और आपके पास जरूर होना चाहिए टूल्स। हर बार आपको बताया जाता है, हर बार सीनियर्स बताते हैं, तो आपके पास बढ़िया आपके पास फोल्डर हो या लैपटॉप जिससे आप प्लान दिखाने वाले हैं, जो कस्टमर डाटा फॉर्म है, ये हर समय आपके साथ होने चाहिए। बिना टूल्स के जाना मतलब समझदारी नहीं है। आप टाइम पास ही करने वाले, क्लियर बात है, उसके बगैर प्लान क्या दिखाएंगे, केवल गपशप मार के आ जाएंगे और बिजनेस भी टाइम पास जैसे ही होगा। तो अगर आप टाइम पास नहीं करना चाहते, सीरियसली करना चाहते हैं, तो आपके पास प्रॉपर एक बैग होना चाहिए जिसमें आपके सारे टूल्स जरूर होने चाहिए जो सिस्टम प्रोवाइड करता है। और मैं इसको हमेशा ध्यान रखता हूँ, प्लान दिखाने के बाद बातचीत करते करते इस बात को जरूर बताया, सर इस बिजनेस में ना सबसे अच्छी बात है कि जीरो नुकसान है, जीरो लॉस है, नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में किसी का क्या जाएगा। और आदमी के एक बार ये समझ में आता है मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो वो आदमी कंफर्टेबल होकर के जल्दी डिसीजन ले पाता है। लेकिन लाभ अनगिनत है, लाभ अनगिनत है। तो आप ये जरूर बताएं कि इस बिजनेस में जाता कुछ नहीं है। हाँ, बिजनेस नहीं करोगे तो 40 लाख का मौका हाथ से चले जाएगा करोड़ों कमाने का, ये अनगिनत लाभ यहाँ पे मिलेगा अगर इस बिजनेस को कर लिए तो। जब प्लान दिखा देते साथियों, जब लग रहा है कि पॉजिटिव है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो तुरंत हमको उसकी ज्वाइनिंग पे फोकस करना है। तुरंत कोशिश करना है कि वो ज्वाइन हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि मन है चंचल, वो मन बदलते रहता है। और आजकल हमारे पास बढ़िया तरीका है, पहले तो ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं थे, आजकल हर व्यक्ति गूगल पे, यूपीआई सारा चीज यूज कर रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग। तो अगर प्लान समझ में आ गया तो तुरंत प्रोडक्ट फाइनल कीजिए, तुरंत उसका अमाउंट कंप्लीट करके ज्वाइन कराइए। तो अब ये बात तय है कि प्लान दिखाना बहुत काम की चीज है, प्लान दिखाना सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमको प्लान दोस्तों बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब जानते हैं, समझ भी जाएंगे, कर भी लेंगे, लेकिन हमारे पास प्लान का एक नंबर्स तो टच होना चाहिए, प्लान का एक नंबर्स तो टच होना चाहिए। कंटिन्यू दोस्तों इस बिजनेस को करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी सबकी खासियत देखोगे कि रोज 5 प्लान कम से कम दिखाने पे सारे सीनियर जो देते हैं, जो जोड़ देते हैं, और जो भी इस फॉर्मूले को अपने यूज करता है वो डेफिनेटली बहुत तेजी से अपनी टीम बनाता है। 5 प्लान, उसमें आप कुछ फॉलोअप भी जोड़ सकते हैं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो फुल टाइम जैसे आया तो हम नंबर्स नहीं गिनते थे, जितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखा दे उतना अच्छा होता था। कई लोग लिस्ट बना के कई महीने तक के वेट करते हैं, अभी कुछ इनकम कर लो फिर उसको प्लान दिखाऊंगा, अरे कुछ दिन बाद उसको दिखाऊंगा, पहले प्रूव कर लूं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। हमको सीधा था भैया कि हमको जल्दी बिजनेस में डायमंड बनना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो तुरंत उनको प्लान दिखाना। ज्यादा क्या होगा, नहीं आज मना कर देगा, कल सक्सेस होंगे तो फिर से एक बार उनको अप्रोच करेंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं कि 6-6 महीना या 1-2 महीना वेट करें। आपकी लिस्ट बनी है, आप तड़ फड़ उस लिस्ट को, एक तरीका है कि आप 1 महीने में पूरे लोग को प्लान दिखाओ, एक तरीका है कि आप सालों लगा दो। लेकिन सालों लगाओगे तो आपका बिजनेस भी बहुत कई सालों बाद बिल्ड हो पाएगा, और हो पाएगा नहीं पाएगा गारंटी नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, बढ़िया से बढ़िया रोज 5 प्लान का कम से कम एक आपकी हैबिट होनी चाहिए। और एक पुरानी कहावत है, 1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वैसी उसी तरीके के अगर आप हमारे इंडस्ट्री में कहावत देखेंगे तो हमारे यहाँ भी कहावत है कि 5 प्लान ए डे कीप बाउंसिंग चेक अवे। मतलब हम रोज 5 प्लान दिखाने को तैयार हैं
तो हमारे बैंक बैलेंस कभी कमी नहीं आती, हमेशा हमारे पास बढ़िया इनकम और अचीवमेंट की भरमार होती है। इसको कैसे कर सकते हैं? 3 फीट लॉ। आपका दुकान 24 घंटे खुला है, देखिए बाकी सारे दुकान का सरकार ने नियम तय कर दिया है कि भाई ये है, इतने बजे बाद इसको शटर डाउन करना है, इतने बजे खोलना है। लेकिन सेफ शॉप का प्लान जो है वो तो 24 घंटे खुला रह सकता है। हम खुद रात के 12 बजे 1 बजे भी लोगों को फोल्डर लेके प्लान दिखाए, जब भी फोल्डर खुला आपका दुकान खुल गया। तो आप 3 फीट लॉ मतलब जितने भी आपके आसपास के दायरे में आ रहे हैं, जो भी आपके 3 फीट के दायरे में आ गया है, या तो उसी समय बन रहा है तो तुरंत देख के प्लान दिखा दो, या तो आप समय लेकर के उनको प्लान दिखाओ, लेकिन जो भी आपके आसपास आया, क्योंकि उसको जरूरत तो है साथियों, या तो इस शानदार सुनहरे अवसर की जरूरत है सभी को, या तो शानदार प्रोडक्ट की जरूरत है। हमारे पास भगवत गीता से लेके स्मार्ट स्टार लेके नोनी हर जबरदस्त प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है आज। तो जो भी 3 फीट लॉ में अभी आप चाहेंगे तभी होगा। देखिए बाकी व्यापारी जा करके सरकार से गुहार करते, जैसे लॉकडाउन हुआ तो याद होगा 2 घंटे के लिए दुकान खोल रहे हैं, 5 घंटे के लिए, तो धीरे धीरे दबाव डालते थे, नहीं थोड़ा सा और टाइम दो और दिन दो। तो वो जानते हैं भैया अपना दुकान है ना, जितना ज्यादा देर खुले रहेगा उतना ज्यादा लाभ होगा। ऐसी सेफ शॉप में आपका दुकान है, आपका सौदा प्लान, आपका फोल्डर जब खुले रहेगा तो ही आपका बिजनेस होगा। तो आपके ऊपर है कितने घंटे, 24 घंटे ऊपर वाले दिया, आप कितने घंटे खोलोगे ये आपके हाथ में। अगर आपका टारगेट है कि 5 तो मिनिमम दिखाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा घंटे जरूर खुले रखोगे। लेकिन दोस्तों ये बात कई बार हमने सुनी है, कई बार सुनते भी है, लेकिन लोग नहीं करते। इसके पीछे रीजन ये है कि साथियों दृढ़ निश्चय चाहिए। ये आसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि डेली इतने लोगों को प्लान दिखाना, फॉलो करना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, आसान काम करके जिंदगी कभी अच्छी नहीं होती। थोड़ा सा टारगेट लेके, थोड़ा सा चैलेंज लेकर के जिंदगी अच्छी होती है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, रोज प्लान दिखाना चाहते हो, तो एक दृढ़ निश्चय चाहिए इसके लिए, और ना सुनने की हिम्मत चाहिए। 2 चीज अगर आपके हमारे अंदर आ जाती है, दृढ़ निश्चय और ना सुनने की हिम्मत, ये क्योंकि ना सुनने की हिम्मत चाहिए, हर कोई आपको हाँ नहीं बोलने वाला। तो ये कुछ महीने अगर इसको रख लेते हैं, कुछ महीने अगर आप दृढ़ निश्चय और ना सुनने की हिम्मत को रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कुछ महीने आपके पूरी जीवन की तकदीर बदल देगी। आपको ये दृढ़ निश्चय और ये हिम्मत कुछ महीने ही रखना है, लेकिन ये मैं आपको वादा करता हूं कि ये आपका कुछ महीने का कमिटमेंट है साथियों, पूरे जीवन में आपके बदलाव ले आएगा। इतना दमदार ये बिजनेस है, इतना शानदार ये अवसर है, इसके लिए पूरा आज से निर्णय कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए, कुछ भी हो जाए। एक निर्णय है मेरा कि मैं डेली लोगों को प्लान दिखाऊंगा, फॉलो करूंगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर टच करूंगा, मिनिमम तो 5 है उससे ज्यादा कर लूंगा, और कभी भी घबराऊंगा नहीं, इतनी हिम्मत लेके चलूंगा, ज्यादा ज्यादा नहीं तो सुनना पड़ेगा। ये कुछ महीने का एक कमिटमेंट साथियों निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदलने वाला कमिटमेंट होता है। इतना ही काम करके लोगों ने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े बदलाव किए जिसकी कल्पना भी लोग बाहरी दुनिया में नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया में बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं लोग, जीवन भर करेंगे। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि सेफ शॉप का काम कुछ दिन आप गंभीरता से कर लो, इससे आसान काम नहीं, पूरा जीवन आसान हो जाता है। और इसी फॉर्मूले को हम सब कोई समझते हैं, इसको समझने पे जीत पक्की है। SW5 सम विल, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, सम वोंट, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, देर किस बात की, हमें जाकर के उनको प्लान दिखाना है। आप समझिए आज हजारों लाखों लोग इस बिजनेस को समझ चुके हैं। अपने आप से पूछिए, क्या समझदारी सिर्फ आपके मेरे तक है क्या? और भी लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, और भी पता नहीं मार्केट में कितने श्री संजय जैन सर जैसे महान शख्सियत घूम रहे हैं जिनको ये अवसर नहीं मिला है। श्री नरसिंह अग्रवाल सर जैसे कई महान लोग घूम रहे हैं, उनको ये अवसर अभी मिला नहीं है। कुछ लोग मना भी कर दिए, 140 करोड़ की आबादी है, पहुंचेंगे, प्लान दिखाएंगे, बढ़िया से लोगों को बिजनेस बुलाएंगे, उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप नहीं आएंगे तो कोई और इस काम को जरूर करने वाला है। तो SW5 में आपको समझना होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्लान दिखाएंगे तो एक ही चीज होगा, आपका वर्स्ट कंडीशन कि कुछ लोग मना कर देंगे, लेकिन एक बात की गारंटी है कि कुछ लोग जरूर आएंगे, ये बात भी तय है। और मुझे भी कई लोगों ने मना किया, मेरी टीम को भी मना किया, लेकिन अगर हजारों लोगों ने मना किया, क्या फर्क पड़ता है? लाखों लोग आने के लिए भी तो तैयार थे। आज लाखों की टीम भी तो इसलिए बनी क्योंकि सो द प्लान,
सो द प्लान करते रहा। आज साथियों जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझे, आज मेरे पास में आईफोन है, ठीक है, आईफोन है, हर कोई तो आईफोन नहीं लेता है ना, है ना, कई लोग आईफोन नहीं लेते हैं, कई कुछ लोग लेते हैं। तो ऐसी मेरे घर में सामने मर्सिडीज खड़ी है, तो हर कोई मर्सिडीज तो नहीं लेता है ना, कुछ लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो क्या आईफोन का शोरूम वाला या मर्सिडीज का शोरूम वाला अपना शॉप बंद कर देता है या अपना शोरूम बंद करता है कि यार 4 लोग मना कर दिए, तो हम लोग क्यों अपना फोल्डर को 4 लोग मना किए तो बंद करते रहे, मेरा बिजनेस ही चल रहा है। वो आईफोन का शोरूम वाला या मर्सिडीज का शोरूम वाला क्या सोचता है, अरे अभी बेचारे की हैसियत नहीं है इस ब्रांड को लेने की, कोई बात नहीं, और लोग आएंगे या ये बाद में अमीर बन जाएगा तो आके खरीदेगा, तो अपना शोरूम खुला रखता है। इसीलिए तो आज दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड, इतने सारे प्रोडक्ट इनके बिकते हैं। साथियों सेम चीज हमारे साथ है, अगर आज आपको कोई मना भी कर दिया, सो द प्लान करते रहो, तो आपको ये सोचना है कि यार अभी मन में, इसको बोलो मत, लेकिन मन में सोचिए यार अभी बेचारे की हैसियत नहीं है करोड़पति बनने की, शायद इसलिए अभी वो ना बोल रहा है, और क्या है। लेकिन आज नहीं तो कल फॉलो करेंगे या कुछ समय बाद शायद हैसियत बन जाए तो आ जाएगा। मेरे काम में कुछ कमी नहीं है, मेरा शोरूम बंद नहीं होगा, मेरा फोल्डर बंद नहीं होगा, मेरा वेन्यू बंद नहीं होगा, वो नहीं आया बस यही हो सकता है, लेकिन मेरा फोल्डर खुला रहेगा, मेरा वेन्यू चलता रहेगा, मेरे वेन्यू पे लोग प्लान में आते रहेंगे। तो एक बात होता है, जैसे आज वर्ल्ड के टॉप ब्रांड है आईफोन, वैसे ही आपका बिजनेस डायमंड शिप पे जाएगा, आप टॉप ब्रांड बनोगे अपने टीम के लिए, अपने परिवार के लिए सबसे बेहतरीन ब्रांड बनोगे। एक ही फॉर्मूला को याद रख के SW5 को कि भाई कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का डायलॉग में सुनता तो बड़ा अच्छा लगता है, आज भी वो बात बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस आज भी वैसी है जो 20-22 साल पहले से स्टार्ट हुए उनके लिए था कि भाई आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। यही फॉर्मूला को लेकर के हम STP सो द प्लान, यही काम कर करके आपकी टीम बन जाएगी, यही काम कर करके आपका अचीवमेंट बढ़ जाएगा, यही काम कर करके आपके चेक बन जाएंगे, यही काम कर करके अच्छी घर आ जाएगी, यही काम कर करके आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, यही काम करके साथियों आपका और आपके साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तो मुझे लगता है ये प्लान हम सबको मिलकर दिखाना चाहिए, सो द प्लान हम सबको मिलकर करना चाहिए, और सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में छाना है तो आप अपना सो द प्लान बढ़ा लो। जिस जगह पे प्लान दिखाओगे वो शहर, वो गांव, वो मोहल्ला, वो इलाका आपका नया सेंटर चालू होता है। तो ये बातें साथियों कुछ थी, और आप और मैं अभी तो मैं बोलूंगा कि मैं बहुत छोटा अचीवमेंट लिया हूँ, लेकिन मेरा भी सपना है कि मैं सर लोग के जैसे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनूं, लेकिन मुझे पता है कि वो कब होगा, आज हम क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। तो आज जितने भी साथी हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं या और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप नहीं बनेंगे, आज हम क्या कर रहे हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है, आज के कामों पे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। तो आपका भविष्य भावी कार्यों से नहीं वर्तमान कार्यों से बढ़ेगा। अगर कोई पूछे मुझसे कि सर आज हमारा काम क्या है, तो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि लोगों को सेफ शॉप का प्लान दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोग को दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोग को टच करना, और बहुत उत्साह के साथ, बहुत दमदारी के साथ दुनिया के सबसे अच्छी कंपनी सेफ शॉप का सबसे अच्छा अवसर और सबसे अच्छे ब्रांड हम लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि सेफ शॉप में जब लोग बहुत ज्यादा निराश होते हैं या जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं, तो बैलेंस होने के लिए उनको भगवत गीता का सहारा है, वो आप लोगों को देते हैं। बीमार होते हैं, तबीयत खराब है, स्वास्थ्य की बात आती है तो नोनी और डायबा केयर जैसे प्रोडक्ट देते हैं। बच्चों को स्मार्ट बनाने की बात आती है तो स्मार्ट स्टार्ट जैसा शानदार प्रोडक्ट देते हैं। साथियों स्मार्ट दिखना है तो शानदार सूट लेंस लोगों को देते हैं। लोगों के घर के सब शानदार चीजें काम आती है, वो सारा कुछ आपको हम देते हैं। तो गर्व से करें, $1,000,000 की तरह इसको प्रस्तुत करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है करें, सो द प्लान करें। बस यही आपको बोलना चाहूंगा। आज मेरी बातें यही तक थी। एक बार फिर से मैं अपने महान शख्सियत को, अपने सभी सीनियर को धन्यवाद देता हूँ, और स्पेशली श्री ग्रेवाल सर को कि सर आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया इस बेहतरीन मंच पे। आपका आशीर्वाद ऐसी बना रहे सर हम सभी पे। निश्चित रूप से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और हमारी पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में छाएगी। आप लोग का ऐसी मार्गदर्शन मिलते रहे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अमित पाठक जी, रियली मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा।
और इस शोधा प्लान के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही गजब के तरीके से बताया है। मुझे लगता है कि आज के आपके सेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट लीडर अमित पाठक जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत थैंक यू सर। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम